बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने जोड़ने और घटाने के महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। वो क्या थे? आरबीएसई बोर्ड से संबंधित है। आज भी हम चैप्टर 3 के कुछ वही प्रश्न करेंगे जोड़ने और घटाने के संबंध में, जो हमारे राजस्थान बोर्ड से संबंधित हैं, जो आप ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, प्रश्न 1 को ध्यान से देखिए। मोहन के पास कितने रुपए थे? 10,000 रुपये। पढ़नी आ रही ना आपको बच्चों ये संख्या? कितने रुपए हैं ये? 10,000 रुपये। उसने इन रुपयों में से 4500 रुपये के क्या खरीद लिए? गेहूँ। किस में से खरीदे? 10,000 रुपये में से। और 1600 रुपये के क्या खरीद लिए? चावल खरीद लिए। ठीक है ना? ये दोनों चीज़ें उसने किस में से खरीदी है? इन 10,000 रुपये में से। तो आपको क्या बताना है कि उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो बच्चों, इस सवाल में क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है आपके? तो बच्चों, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो उसने 10,000 रुपये थे उसके पास, उसने जो दोनों चीज़ें खरीदी हैं, गेहूँ और चावल में जितने रुपए खर्च किए हैं, उनको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। और जो उसके खर्च रुपए हुए हैं इन दोनों चीज़ों में, गेहूँ और चावल में, उसको क्या कर देंगे हम? 10,000 रुपये में से माइनस कर देंगे। तो आपका जो आंसर है, जो पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे, वो आपका आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में हमको 2 सवाल हल करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे हल बच्चों? देखिए, पहले क्या लिखेंगे? गेहूँ खरीदे। गेहूँ खरीदे मोहन ने 4500 रुपये के। और क्या खरीदे? चावल। चावल खरीदे। चावल कितने के खरीदे उसने? 1600 रुपये। ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों? जो उसने इन दोनों सामानों में रुपए खर्च किए, उनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो कुल रुपए खर्च हुए, इनको हम प्लस करेंगे। 0 का 0, 0 का 0। 5 और 6 कितने हो गए बच्चों? आप सभी जानते हैं। 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 का 1 हासिल 1। 1 और 4 5। 5 और 1 6। तो उसने गेहूं और चावल में कितने रुपए खर्च किए हैं? 6100 रुपये। 6100 रुपये। इसमें से खर्च किया उसने 10,000 रुपये में से। तो अब क्या करेंगे? उसको ने पूछा क्या है कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे। यानी अभी हमारा सवाल पर पूरा नहीं हुआ है। अभी हम उसने जो रुपए खर्च किए हैं वो आया है कि उसने कितने रुपए खर्च किए, तो वो रकम आई है 6100 रुपये उसने खर्च किए। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, उसके लिए क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? मोहन के पास कुल रुपए थे। कितने रुपए थे? 10,000 रुपये। फिर नीचे वाली लाइन कि उसने रुपए कितने खर्च किए? कुल रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 6100 रुपये। ठीक है ना? अब आपको क्या बताना है कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे। यानी उसने टोटल रकम जो उसके पास थी, उसमें से जो उसने खर्च किए वो हम माइनस कर देंगे। लास्ट वाली लाइन हमारी आ जाएगी रुपए शेष बचे। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 0 का 0, 0 का 0। अब आपको आता ही है ये। 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम हासिल लेंगे। कितने हो जाएंगे? 10। ये कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 में से 1 गया, कितने बचेंगे यहाँ पर? 9। अब जब हमने यहाँ हासिल ले लिए तो यहाँ पे कितने रह गए? 9। 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। और यहाँ पर हमारा शून्य बच ही गया है, तो उसके पास कितने रुपए शेष बच गए? 3,900, यानी 3900 रुपये शेष बचे। तो इस प्रश्न में हमारे 2 सवाल बनेंगे, एक जोड़ होगा और एक बाकी। अब आगे का सवाल देखिए। श्याम बाजार से एक अलमारी। अब आप इसको समझ रहे बच्चे, कौन सी भाषा में लिखी गई है, कौन सी उसमें लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है देवनागरी
लिपि में गिनती लिखी हुई है, जिसको पढ़ेंगे इसको बोलते हैं 6, इसको 5, इसको 8 और इसको 0। आप जानते ही है। तो अलमारी कितने की खरीदी है शाम ने? 6,580 रुपये की। एक कितने का पलंग खरीदा है? 2,624 रुपये। ये 2 हो जाएगा और ये 4 और ये 6, 2,624 रुपये में उसने एक पलंग खरीदा है। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो बच्चों एक बार पहले मैं आपको देवनागरी लिपि की गिनती बता देती हूँ, उसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों देवनागरी लिपि की गिनती देखिए आप, इसको बोलते हैं 1। क्या बोलेंगे? 1। ये हो जाएगा आपको 2। ये बच्चों मैंने आपको आप 4th क्लास में ही बताया होगा, आपको याद हो तो। ठीक है ना बच्चों? ये हो जाएगी आपकी 3 और ये हो जाएगी आपकी 4। ठीक है ना? ये हो जाएगी आपकी 5। 3 तो हमने ऐसे लिखा है, और 6 इसको उल्टा घुमा देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 6। और 7 कैसे हो जाएगी? इसको यूँ घुमा के इस तरह कर दो तो ये हो जाएगा आपका 7। और 8 कैसे होगा? ये, तो ये आपका हो जाएगा 8। एक बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना जिसको आपको याद होएगा ये। और ये हो जाएगा आपका 9। और 10 आप जानते हैं, इसको लिखेंगे 10। इसको भी एक बार आप कॉपी में कर लीजिएगा। तो बच्चों मैंने इस सवाल के आधार पर आपको अभी देवनागरी लिपि में गिनती समझाई। अब इसको हम हल करते हैं। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अलमारी खरीदी 6,580 रुपये की और पलंग खरीदा। पलंग खरीदा, पलंग कितने का खरीदा है? 2,624 रुपये का। ठीक है ना बच्चों? अब उसने क्या पूछा है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। उसने कुल रुपए खर्च किए, तो हम इनको जोड़ देंगे। यहाँ तो ऊपर 0 है, नीचे 4 है, तो इसको हम नीचे तो क्या आ जाएगा? 4 का 4। ठीक है ना? ये हमारे कितने? 8 और ये कितने हैं? 2। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 का 0 हासिल 1। ठीक है ना? अब 5 और 6 कितने हो गए? 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 में 1 जोड़ा, कितने हो गए? 12। 12 का 2 हासिल, वापस 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 और 6 कितने हो गए? 7। और 7 में 2 जोड़े, कितने हो गए? 9। आया बच्चों आपको समझ में? तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? 9,204 रुपये खर्च किए अलमारी और पलंग खरीदने में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। तो बच्चों देखो, जैसे हमने अभी पहले समझा था उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है ना बच्चों? तो देखो इसको हम किस तरह हल करेंगे। हाँ बच्चों देखो, इसको किस तरह करेंगे आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है आपको, जो आप मतलब कुल दवा 3 चरणों में टोटल जो दवा पिलाई गई हमारी 8,976 बच्चों को जो दवा पिलाई गई है, उसको देखिए आपकी कितनी दवा पिलाई गई है? 8,976। तो पहले चरण में कितनी पिलाई गई है? 2,780। और दूसरे चरण में पिलाई गई है 2,925। तो बच्चों आपको ये कैसे करना है, जो पहले चरण दूसरे चरण इन दोनों को तो आपको प्लस करना है, और जो इनका टोटल आएगा उसमें से आपको इसको माइनस करना है। इसमें से इन दोनों का जो टोटल आएगा उसमें से माइनस करना है। तो इस सवाल को बच्चों आप खुद करने की कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है।